सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ बीना खान। नाजरीन, जंग, जर और जमीन, इसकी वजह से ना जाने कितने लोग कत्ल हुए हैं और कितने मजीद कत्ल होंगे। ये एक ऐसा मसला है जो कि कभी सुलझने का नाम ही नहीं देता। आज हम रेनाला के कस्बा चूचक के गांव आए हैं चक 5D में, जहां जायदाद का तनाज़ा इतना संगीन हो गया कि बाप ने अपनी ही बहू को कत्ल करवाया अपने भाई और भांजों को के साथ मिलके। पता करने की कोशिश करेंगे कि उसने अपनी बहू को क्यों कत्ल किया 4 लोगों के साथ मिलके और अपने ही बेटे को किस तरह नामजद करवाया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप उनके फैमिली मेंबर हैं। आपका नाम? मुश्ताक अहमद जी। मुश्ताक, जरा बताएंगे आप क्या हुआ है? ये ज्यादती सार हुई है, जुल्म होया है। असी अच्छा, जो बाप है, बाप ने बेटे दी बीवी नु कत्ल किया। बाप ने बहू को कत्ल किया। हाँ जी, बहू को किया। 3 और बंदे थे उनके साथ। हाँ जी, रहमत अली सी, बशीर सी और अमान। बशीर उनका भाई है? बशीर असलम का भाई है सर। असलम जो बाप है ना? हाँ जी, बशारत तारक दोनों भाई ने बशारत दी बीवी को कत्ल किया है जी सर। और वो इसलिए किया है क्योंकि जायदाद का हिस्सा मांगा था। जायदाद का हिस्सा मांगा था, उन्होंने हिस्सा नहीं दिया। उस टाइम ते असीं ना तरले मिन्नत कीते जो बशारत तारक नु असां कीता कि इन्हां दे पैर फाड़ लो। तुहाडे वालिद है, तुहाडा बाप है, दूसरा तुहाडा बाबा है, उन्हां जनाब पैर भी फड़े ने। जेड़ी लड़की कत्ल हुई उन्हें भी पैर फड़े ने। अच्छा, इन्हां जी कोई माफी नहीं दी। इन्हां जी उठ के हो जा पए ने। असीं जनाब तरले मिन्नतां करके असीं निकल गए। जो बाजार गए उस तो बाद इन्हां दी आपस में प्यो पुत्रां दी मुंह मारी हुई है। मुंह मारी दी बजाय बेगम को मार दिया। हाँ जी, उस टाइम बशीर ने ते असलम ने लल कराया, ये भज के आने ते थड़े दे उत्ते अगू जी बच्ची होगी। बच्ची ने फैर मारन लगे ने, बशारत नु मारिया ही, वो बच्ची नु लग गया जी। बशारत बज्जिया जी, उन्हें बूबू की। बाहर लोग वेंदे पे ने जी, रहमत उनदे मगर पिस्टल उनदे कोल है जी। अगू गड्डी आई, उवें ही निकल गया, हाल हाल ते बूबू पाएगी। असी बाजार मस्जिद वाले लोग सारे जेडे इतों निकले ने पंचायत लोग के, वो जनाब सारे वेंदे मैंने गड्डी ते निकल के गया जी। रहमत असलम मौके ते ही निकल गया। चलो बशारत ने आपदी बीवी मारी है ते इन्हां नूं नस्सण दी केड़ी जरूरत आई? इन्हां ते इत्थे मुदई बनना, घर भी उन्हां दा ही सी। उस टाइम जनाब सारे नास गए ने, 5-7 बंदे आने थे। जदों ये सारे भाग गए जी। असलम नूं असां 5 दिन बाद फड़िया है ते पुलिस ने ऐसा फड़वाया है जी। सानू मुकबरी हुई है जी किसी गांव ते किसी पिंड च असलम खड़ा है। असी जनाब पुलिस नूं लैके उन्होंने मगर गए, उथों पकड़ के लिया है। दूसरा जेड़ा है कि रहमत जी, रहमत 15 दिन बाद उते डिप्टी साहब दे पेश होया रिनाले जी, ते असलम नूं पिंड वाले फड़ के पुलिस नूं दिता है। अच्छा, ये स्टोरी ये है कि बाप जो था वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाह रहा था। जब बेटा गया है अपना हक मांगने अपनी बेगम के साथ, तो बाप जो था वो बहुत गुस्से में आया, उनकी मुंहमारी हुई। उसने जो है अपने बेटे पे फायर करने की कोशिश की, बेगम सामने आ गई, बेगम कत्ल हो गई और वो फिर जाए वकूफ से भाग गए, काली गाड़ी में भागे। और उसके बाद इन लोगों ने जब सारे गांव वालों ने मिलके असलम जो मरकजी मुलजिम है उसको पकड़वाया, उसके बाद रहमत को पकड़वाया और बाकी 2 लोगों को भी पकड़वाया। उसके बाद इन लोगों ने केस को उल्टा करके मुद्दई को ही मुलजिम साबित करने की कोशिश की। और अभी इस घर में कोई भी मर्द नहीं है केस की पैरवी करने के लिए। एक खातून कत्ल हो चुकी हैं, मगर एक खुशाइन बात यह है कि ये गांव जो है, ये गांव के सारे लोग जो हैं इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं बशारत की वालदा के पास और उनसे पूछते हैं केस की डिटेल। बशारत की वालदा हमारे साथ हैं, जो मरकजी मुलजिम की बेगम भी लगती हैं। इनसे केस की पूरी डिटेल्स मालूम करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताइए कि आपके शौहर ने आपके बेटे के ऊपर अपनी बहू का क्यों कत्ल का मुकदमा करवा दिया? क्यों अपनी बहू को क्यों कत्ल किया? वो कितना इन्हें सिर्फ हिस्से मगर कितना क्या कहता है? हिस्सा भाई नहीं देंगे पैसे, वो जमीन के लिए। हाँ, जमीन नहीं दे सकने तो जमीन दे, मगर मेरे बच्चे धक्के खांदे बत्ते ने लगे बत्ते ने। आपका बेटा क्या काम करता है बशारत? नौकरी करके सज्जी कमा के ले आते। और तारिक क्या काम करता है? तारिक भी यो काम करता, मेरा वो छोटा बच्चा भी यो काम करता। ये है तारिक की बेगम। तारिक जो उनका दूसरा बेटा है, जो कि दूसरी वारदात में इन्होंने उसके ऊपर भी इल्जाम लगाया, ये भी अरेस्टेड है। अस्सलाम वालेकुम।
जी आप मुझे बताइए, आपका मियाँ और आपका जो देवर है वो भी पकड़ा गया, वो किस जुर्म में, क्या? वो भी पकड़ाया, इसो भी ये मैं नहीं की कतल भी ये मेरे बच्चे कीता। अच्छा हाँ, पैसे दे के रिश्वत दे के आधे बच्चे ते कता रहा। अच्छा, हाँ। तो कितना बहुत पैसा उसके पास जो रिश्वत इतनी बहुत ले रहा है? पैसा उनके कोल। अपना बेटा बिशारत नु कतल कराना चाहता ते लाग गोंदी नो नु गई, आधी बीवी नु लाग गई बिशारत दी नु। हाथ मरवाना चाहता, आपदा बच्चा बिशारत मरवाना चाहता है। आधे बने नु रिश्वत दे और के तारिक से कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी? नहीं। तो फिर उसको क्यों अंदर कराया? पुलिस क्यों पकड़ के ले पुलिस गई? मोड़ो, पुलिस दी मर्जी हो, जमीन पीछे बात तारक भी मेरे को जमीन मंगता हुए। तारिक ने नहीं मांगी जमीन? मंगी है तारक भी जमीन, दोवां बिनावा मंगी भी, सानू अपना हक सानू दे दे। तो तारिक को भी अपनी जान का खतरा था? हाँ हो। अच्छा, ये स्टोरी ये है कि जमीन उनको इतनी अजीज थी कि उन्होंने अपने ही बेटे पे फायर किया और उसी की बीवी कत्ल हुई और उसी के कत्ल के ऊपर उसने मुकदमा पुलिस के को क्या पता नहीं क्या किया उसने कि उसको भी पकड़ा गया है। इधर हम लेंगे एक वक्फा और वक्फे के बाद हम दीगर इस कहानी से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि एक बाप इतनी हद तक कैसे जा सकता है एक टुकड़ा जमीन के लिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि चूचक के गांव चक 5 GD में एक कत्ल हुआ, एक खातून का कत्ल हुआ। जब कत्ल की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूला का अपना ससुर है। उसको गांव वालों ने मिलकर अरेस्ट करवाया। जो मुद्दई था उसको भी मुल्जिम करार देके दोनों भाइयों को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। जहां इस वक्त इनकी फैमिली का कोई भी मेल मेंबर नहीं है। वहीं रहमत जो कि दूसरा मरकजी मुल्जिम है जिसने फायर मारा था, उसकी वालदा उधर बैठी है इसी गांव में, इसी घर के बराबर में, जो मुल्जिम पार्टी की वालदा है। हम उनसे भी बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि रहमत ने ये फायरिंग क्यों की। आइए चलते हैं। मरकजी मुल्जिम असलम की बहन हमारे साथ हैं और इसमें मरकजी मुल्जिम असलम और बशीर जो है वो सगे भाई हैं, रहमत उनका भांजा है और एक और शख्स है। तो इनकी बड़ी बाजी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये असलम ने अपने बेटे पे गोली क्यों चलाई? असलम के बेटे गोली चलाई है, दौलत मैंने हाथे च वड़न दे, उन्हां दे काम खराब ने। उस आखे गवर्नमेंट दे मिथों लित्ता नहीं चले जांदे, तुसी इस काम तो बाद आ जाओ। वो चले गए चोरी डाका नाका। चोरी डाका? हाँ आप कह रही हैं कि जो बशारत और तारिक है वो चोरी और डकैती करते थे? हाँ। अच्छा, आपका इनका ये मौक़िफ़ है कि वो जो है जो दूसरी पार्टी कह रही है वो ये भी कह रहे हैं। दूसरी पार्टी कह रही है कि वो बेटे को मारना चाहते थे और ये पार्टी कह रही है कि बेटे जो थे वो बाप को मारना चाहते थे। यहाँ हम जाएंगे मुतालिका पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करेंगे कि असल हकीकत क्या है। आइए चलते। जायदाद के लिए असलम ने अपनी बहू को कत्ल कर दिया। असलम गिरफ्तार है मगर असलम के साथी भी गिरफ्तार हैं। मगर ऐसा क्या हुआ कि असलम के दोनों बेटे भी गिरफ्तार हैं। उनमें से एक जो था वो इस केस की पैरवी कर रहा था, वो मुद्दई था। हमारे साथ होमिसाइड डिवीजन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मोहम्मद जुबैर, उनसे इस केस की तफसीलात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जरा बताएं, बड़ा कंफ्यूजिंग केस है कि ससुर ने बहू को कत्ल किया, उसमें उनके साथी भी, ससुर भी, सब लोग नॉमिनेटेड हो गए, गिरफ्तार भी आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद उनके जो मुद्दई बेटे थे वो भी गिरफ्तार हो गए, दोनों के दोनों जी। तो अब केस की पैरवी कैसे होगी और आपने क्यों गिरफ्तार किया बेटों? असल बात ये है कि जो बेटा है ना बशारत बशारत जिसकी बेगम मरी है, जिसकी बेगम मरी है, पहले उसने अपने वालिद के खिलाफ पर्चा करवा दिया। वो ये रहमत है इसके खिलाफ करवा दिया और 4 लोगों के खिलाफ था? 3 के, हाँ, चौथा नाम लोम था। अच्छा।
तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो असल मुलज़म जो बिशारत है उसने अपनी बेगम को कत्ल करके अपने वालिद पे केस डलवा दिया। ये आपको कैसे पता लगा? ये हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें हमें पता चला फोरेंसिक से ना, फोरेंसिक से नहीं, इधर ही हमने शाहिदीन से ऐनी शाहिदीन, और उसके बकौल उसके बयान में भी यही रिकॉर्ड है। उसके बयान में क्या रिकॉर्ड है? भाई मैंने खुद कत्ल की है अपने वो वालिद, इकबालिया बयान उसने इकबाल दे दिया। दे दिया। तो फिर उसने बाप के ऊपर क्यों डाला? उसकी जायदाद पे कब्जा करना चाहते थे और और किया ये भी है। तारिक जो है इसको क्यों आपने गिरफ्तार किया? तारिक जो असलम का मुआशी थे ना, वो जब असलम को इन्होंने पकड़वा दिया तो वो इन्होंने माल मुआशी जो जाकर बेच दिए थे, उस केस में है, इसके खिलाफ भी केस है। तो ये लीगल एयर भी तो है उनके? लीगल एयर तो वो अपने करें जो कर रहे हैं, इनके पीछे भी तो है ना, ये कोई अकेले तो नहीं है। उनके पीछे कौन है? इनके पूरा कितने गाँव- बेटे हैं असलम के? दो ही। हैं। एक कत्ल के मुकदमे में अंदर है, हाँ एक डकैती पे। जी। तो बाप ने डकैती का मुकदमा करवाया? बाप तो खुद मुल्ज़िम नहीं, है। उसकी बहन है जो जोरा बीबी, उसने करवाया। जोरा बीबी जो बड़ी बहन है, हाँ जी। जिसके खिलाफ पूरा गांव है। हाँ, गाँव तो है, इनके साथ भी है, लेकिन उनके साथ भी हैं काफ़ी लोग। असल जो बात है वो यही है, जायदाद की खातिर इन्होंने जो ये मर्डर किया है। अगर जायदाद की खातिर बेटे ने बाप को फंसा दिया, बीवी को मारा, तो ये तो इधर जायदाद के ऊपर बड़े कत्ल होते हैं। आप एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे बताएं कि इतना खून सफेद हो चुका है कि बाप को आप नॉमिनेट कर दें जैसे आप कह रहे हैं। ये पता क्या है इसमें बात, ये असल जब 5-6 साल पहले ना, ये जो बिशारत अली है और तारक अली और इनकी वालदा को तलाक दे दी थी असलम ने, तो इनको आग कर दिया था जायदाद से। तो ये फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं इसके? हाँ 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 है। मोहम्मद जुबैर साहब का ये कहना है कि असल मुल्जिम जो है वो बशारत है, जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया है और उसने इल्जाम बाप पे डाल दिया है। मेरे साथ रहमतुल्लाह है जो कि मरकजी मुल्जिम थे, मगर उनका कहना है कि ये भी इनोसेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब आप मुझे पूरा वक़्वा बताएं। सर, मैं खाने वाल था, इनके दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त, उन्होंने फ़ोन किया कि इनके बाप बेटों की लड़ाई सुलह करवाएं आकर। आप सुलह करवाने मैं गए? सुलह करवाने गया था, पहले भी मैं आया था, सुलह कर गया था, इनको 10 मरले आता लेकर दिया था। 10 मरले आपने लेके दिया था? दिया था सर। ठीक है। मैं कहा बाकी ज़मीन जो असलम बेचे तो मैं 1 किला देगा तो 2 उसके बदले 2 किले तुम्हें दूंगा। ठीक। फिर सर इन्होंने मुझे बुलाया, वो आदमी आए, हम उनके साथ बातचीत की। जब हमने वो बातचीत होगी, उन्होंने कहा हम कल आएंगे, सुबह इनका फैसला करेंगे। सर वो आदमी उठ कर चले गए रात को, शाम तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। मैं भी बाहर निकला उनके पीछे पीछे। तकरीबन कोई 10-15 मिनट के बाद बशारत ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। असलम बुबू और हाल करता रहा कि मेरी बांजी को बशारत ने कत्ल कर दिया। इनका जो मौक़िफ़ है रहमतुल्लाह का, ये आपने ले लिया है। अब बशारत के जो भाई हैं इनके ऊपर डकैती का मुकदमा है, कत्ल का नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये मुकदमात ये कितनी जल्दी रैपिडली चेंज हो रहे हैं। आपने डकैती की थी? नहीं सर, नहीं की। अच्छा, आप बताएं, आपके भाई ने अपनी बीवी को मारा है जो ये लोग कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। गलत कह असलियत क्या है? असलियत ये है कि जेडे मेरे वाले साहब उन्होंने कत्ल किया। उन्होंने किया? उन्होंने किया। आपने आंखों से देखा? बिल्कुल मैंने देखा। आप उधर है नहीं शायद थे? हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर क्यों पुलिस को नहीं आप बता रहे कि आपने आंखों से सर देखा? मैंने किया, बताया। शहादत दी है आपने? हाँ जी बिल्कुल दी। तो आपको क्यों गिरफ्तार किया? मेरे इन्होंने कहा कि इन्होंने दोवां रल के इन्होंने दोवां भाइयों की सलाह इन्होंने कत्ल किया, लेकिन मैं तफ्शीश बरी हो गया। नहीं, आपको किस मुकदमे में लिया है और क्यों लिया है? आपने क्या डकैती की है वाकई में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं तो किया। आप लोग कैसे, आपका क्या मेरी था? वालदा साहब सी, उस दा माल आ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀਆਂ 3 ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੱਛਾ ਸੀ, 3-4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਰਜਾਈ ਕਤਲ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੀ ਖੋਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਡਕੈਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ, जिनका पर्चा साढ़े थे। ये केस जितना कॉम्प्लिकेटेड शुरू में था, उससे मैं कंक्लूजन के वक्त भी कहूँगी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, कि क्योंकि बाप बेटे का मामला है,
اس میں پہلے یہ تھا کہ باپ نے قتل کیا، پولیس انویسٹیگیشن میں آ رہا ہے کہ بیٹے نے اپنی بیوی کو خود مارا ہے، باپ پہ وہ الزام لگا رہا ہے، جو اس کا سگا بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے باپ نے مارا ہے، جو رحمت اللہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ باپ نے نہیں مارا، اسلم نے نہیں مارا بلکہ برکت نے مارا ہے۔ زمین کا تنازع جو ہے وہ خون کو سفید کر دیتا ہے، چاہے باپ نے قتل کیا چاہے بیٹے نے کیا، ایک عورت کی جان چلی اور یہ فیکٹ ہے۔ زمین کی خاطر زمین کو لوگوں نے رشتوں سے زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے جرائم میں بہت فروغ ہو رہا ہے۔ اپنے اندر کی لالچ کو اتنا بڑھاوا نہیں دیجیے، اس کو اسی وقت ختم کر دیجیے۔ یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@sama.tv۔ اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سما۔